हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 डीओई से जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला है उसका क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें करने के सूत्र लिखिए जिसका केंद्र पर कोण थीटा तथा त्रिज्या आर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एरिया ऑफ सेक्टर लिखना है ना हमको, तो एरिया ऑफ सेक्टर। बाकी आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है वो हमारे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह थीटा ही रहेगा और आर की जगह आर ही रहेगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यदि दो वृत्तों की परिधियों 2:3 के अनुपात में हो तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना यहाँ पर सर्कमफेरेंस की रेशियो दे रखी है दो सर्कल्स की, आपको एरिया बताना है उनका क्या रेशियो होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। तो हम यहाँ लिख देते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। अब रेशियो में है तो अपॉन में लिखेंगे ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, अपॉन में दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो इनके आगे मुझे रेशियो दे रखी है 2:3, तो मैंने 2:3 लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है परिधि का, वो यहाँ लिख लेती हूँ। तो 2 पाई आर, आप देखो फर्स्ट सर्कल है ना, तो मैंने उसको बड़ा आर लिखा है और नीचे वाले में छोटा आर लिखा है। अगर आप दोनों में सेम सेम आर लिख दोगे तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन से सर्कल का है। अब जब दो सर्कल हैं तो फिर इनके आर भी तो अलग अलग होंगे, तो मैंने इसको बड़ा आर मान लिया और इसको छोटा आर मान लिया। ठीक है ना, इस 2 से 2 कट गया, इस पाई से पाई कट गया, ये 2/3 ऐसी है। इसका मतलब आपके पास r अपॉन आर, ठीक है, 2/3 आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो निकालनी है एरिया की, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब देखो वो आप कैसे निकालोगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन बड़े वाला आर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्कल का आर जो था वो बड़ा माना था और सेकंड वाले का छोटा माना था। पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया पता है, जो ये दोनों पे स्क्वायर था ना उसको एक ही बना दिया। बना सकते हैं ना हम ऐसे। ठीक है, अब आर अपॉन आर की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली है, 2/3 निकाली है ना, वही मैं क्या करती हूँ यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो कितना आ गया, 4/9। इसका मतलब एरिया कितना आ गया, रेशियो निकालनी थी, तो रिक्वायर्ड रेशियो आपके पास यहाँ पर आ गई 4:9। ठीक है, जो अनुपात आपको निकालना था वो कितना आया आपका, 4:9 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपसे कह रहा है अगर एक सर्कमफेरेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस हो कितना, 37, तो फिर आप मुझे बताओ कि उस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा। ठीक है, पाई आपको ये यूज करनी है। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेमी हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की परिधि निकालनी है अगर आपको परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर दे रखा है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे देखते हैं, चलो यहाँ। तो मैंने पता है क्या किया, जो मुझे दे रखा था ना मैंने उसी को ही लिख दिया। मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस, माइनस करोगे ना तभी तो आपका आंसर 37 आ रहा था, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें लिखेंगे वृत्त की परिधि, उसमें से क्या माइनस करेंगे, त्रिज्या। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उनके लिए, वृत्त की परिधि। ठीक है, इसमें से माइनस आप क्या करने वाले हो, त्रिज्या। ठीक है, तो आपका आने वाला है 37। अब सर्कमफेरेंस होता है मेरे पास 2 पाई आर और रेडियस मेरे पास आर ही है। यहां से मैंने आर कॉमन ले लिया तो बचा 2 पाई माइनस का 1। ठीक है, पाई की जगह मैंने पाई की वैल्यू रख दी
ये -1 ऐसी है, ये 37 भी ऐसी है। तो ये आ गया 44/7, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ तो मेरे पास ये हर सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो इनको सेम करना पड़ेगा। तो चलिए इनको सेम कर लेते हैं फिर हम यहाँ, ठीक है ना। तो r मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 37/7 इज इक्वल्स टू 37, ठीक है। अब मुझे तो r की वैल्यू निकालनी है, और r की वैल्यू निकालनी क्यों है मुझे, क्योंकि अगर मेरे पास जब r की वैल्यू होगी तभी तो मैं सरकमफेरेंस निकाल पाऊंगी, वरना मैं सरकमफेरेंस कैसे निकालूंगी। तो मैंने क्या किया, ये 7 डिवाइड का था तो इधर मल्टीप्लाई कर लिया, और 37 मल्टीप्लाई का था तो इधर आके डिवाइड का कर दिया, इन्हें कट किया तो मेरा r आ गया, आगे ना आपके पास r। अब आप सरकमफेरेंस निकाल सकते हो, तो वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपके पास क्या होता है, 2πr। तो 2 पाई की जगह मैंने पाई रख दिया, और r तो मैंने अभी निकाला है, और इससे इसको कट भी कर दिया साथ के साथ में, है ना। तो 2 × 22, तो 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आपको वृत्त की परिधि तो निकालनी थी, तो वृत्त की परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इट एरिया इंक्रीज। कह रहा है अगर किसी सर्कल का डायमीटर 40% से इंक्रीज हो जाए, तो फिर आप बताओ कि उसका एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, ठीक है ना। यदि एक वृत्त का व्यास 40% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत से इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो अगर आप किसी का व्यास, किसी भी वृत्त का व्यास 40% से बढ़ा दो तो उसका क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने लेट की कि जो मेरी रेडियस है वो r है, मतलब जो मेरी त्रिज्या है वो क्या है, r है। तो फिर एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल πr², यही होगा ना। अब अगर मैं अपना व्यास 40% से बढ़ा दूं, तो इफ डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो देखो आपने व्यास 40% से बढ़ाया है तो त्रिज्या भी तो 40% से बढ़ेगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास से ही तो निकलती है ना। तो फिर न्यू रेडियस आएगी कितनी, कितनी आएगी नई वाली जो त्रिज्या होगी, पुरानी वाली तो होगी होगी, और उसमें उसका 40% और जोड़ देती हूँ, है ना। जब मेरा व्यास 40% से बढ़ा तो मेरी त्रिज्या भी 40% से बढ़ेगी, तो जो पुरानी त्रिज्या उसमें मैंने उसका 40% जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इस 0 से इस 0 को काट दिया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये आ गया मेरा r प्लस 2/5r। अब इनके तो हर सेम नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, इनके हर को सेम कर लिया, ये मैं न्यू रेडियस निकाल रही हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब हम यहाँ, तो ये आ जाएगा 5r प्लस 2r, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 7r/5। चलो पुरानी वाली रेडियस भी पता है, नई वाली रेडियस भी पता है, ठीक है। अब इंक्रीज इन एरिया देखते हैं कितना आया। तो इंक्रीज इन एरिया निकलेगा कैसे, कितना एरिया इंक्रीज होगा, तो अगर मैं अपने नए वाले एरिया में से, नया वाला एरिया मेरा आएगा कितना, तो नया एरिया मेरा यही तो होगा πr²। तो पाई r की जगह मैंने लिखा 7/5 का होल स्क्वायर, माइनस पुराने वाला एरिया, पुराना एरिया था πr², यही था ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से πr² मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 7/5 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, यही बचा ना, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर न्यू एरिया निकाल सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है कि न्यू एरिया कैसे आया तो वो आप निकाल सकते हो यहाँ पर। तो पाई और r², 7, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो। तो πr² तो ऐसी है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और 1 ऐसी है। अब बेस सेम नहीं है, वो मुझे सेम करने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, 49/25 माइनस 25/25, तो πr², 49 में से 25 जाएगा तो 24/25, ठीक है।
तो ये मेरा पता है क्या निकल के आया, ये आया एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, लेकिन मेरे को इसको परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत के फॉर्म में। वैसे तो मुझे पता चल गया कि इतने परसेंट से मेरा इंक्रीज हुआ है एरिया, पर इसको परसेंट की फॉर्म में कैसे निकालूं, तो वो भी तो चाहिए मुझे। तो चलिए वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखती हूँ अब मैं इसको, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एरिया, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वो क्षेत्रफल बढ़ा वो देखते हैं। तो देखो उसका एक सूत्र होता है, जो आपका चेंज आया, जितने से इंक्रीज आया, वो डिवाइड करते हैं उसको जो पुराना होता है, पुराना जो क्षेत्रफल था वो, अब मल्टीप्लाई 100। जब भी हम प्रतिशत में कुछ भी चीज निकालनी हो तो हमेशा 100 से इंटू करते हैं। तो ये तो कट हो गया, तो आपके पास बचा 24/25 इंटू में 100, इसको 4 लिखा, 24 इंटू में 4। इसका मतलब आपका जो क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत बढ़ा, 96% से, ठीक है। अगर आपके किसी भी वृत्त का व्यास 40% से इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने से बढ़ेगा, 96% से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर था और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे रखा था। तो आपको अगर ये सारे जो सूत्र हैं ये अच्छे से याद है, ठीक है, और आपको ये पता है कि जब भी प्रतिशत में निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है। और एक ये वाला सूत्र, परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट से इंक्रीज आता है तो क्या करते हैं, जो चेंज होता है वो ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जो ओरिजिनल होता है वो नीचे रखते हैं और इंटू 100 करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द आर हैंड ऑफ a clock is 6 centimeter long. Find the area swept by it between 11:20 am and 11:15 am. एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेमी है। प्रातः 11:20 बजे से 11:20 से 11:55 तक घंटे की सुई द्वारा अंकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है, ठीक है, वो आपको दे रखा है कितना है, 11:20 am टू 11:55 am। इसका मतलब कितना टाइम हुआ, तो आपका हो गया 35 मिनट्स, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको कह रहा है जो आर हैंड, घंटे की जो सुई है वो 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दे रखी है, तो इसका मतलब वो तो आपको आर दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है कि उसने इतने समय में कितना क्षेत्रफल किया, कितना एरिया कवर किया, वो आपको बताना है। तो इसका मतलब वो तो एक सेक्टर बन गया होगा ना। अगर आप अपनी घड़ी देखो, यहाँ पर घड़ी बनाए कहीं पर हम, तो 11 अगर मैंने यहाँ लिया, ठीक है, तो 11:20 यहाँ कहीं है, ठीक है, और यहाँ पर 55 कहीं होगा, यहीं पर ही। तो एक तरीके से अगर ये सेंटर है तो आपको ये निकालना है कितना एरिया इसने स्वेप्ट किया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये निकलेगा हमारे पास, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए तो मुझे थीटा चाहिए, आर चाहिए, आर मुझको पता है लेकिन थीटा नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो वो निकालेंगे कैसे, तो इन 1 आवर आर हैंड रोटेट, एक घंटे में कितना रोटेट होती है वो, 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर में तो 60 मिनट होते हैं ना, तो इसका मतलब 60 मिनट में इतना रोटेट होती है ना। आर हैंड रोटेट 360 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 1 मिनट में कितना रोटेट होती है, तो आप क्या करोगे, 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 डिग्री। पर मुझे तो 35 मिनट्स का बताना है, 1 मिनट का तो मुझे बताना ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे को टाइम यहाँ 35 मिनट्स दिया है। तो फिर 35 मिनट्स में कितना रोटेट होगी, तो इन 35 मिनट्स आर हैंड रोटेट्स, कितना रोटेट होगी वो यहाँ पर, आप इसको इंटू कर दोगे, 6 इंटू 35, तो आपका आ गया 210 डिग्री। तो चलो थीटा आपको यहाँ मिल गया 210। बस अब तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया स्वेप्ट बाय आर हैंड, तो क्या हमारे पास ये होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो थीटा की जगह में यहाँ 210 और ये 360, पाई की जगह 22/7, आर मुझे दे ही रखा है 6 है, ठीक है।
इस 0 से इस 0 को कट कर दिया, इससे मैंने इसको कट किया 3 आया, 3 से इसको कट किया 12 आया, 12 से इसको यहाँ पर कट किया, इसको इससे कट कर दिया 3 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 11:20 से 11:55 तक ये वाला जो पूरा था ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, 20 से आप 55 पे जा रहे हो, इतने बजे तक उसने कितना क्षेत्रफल किया, घंटे की सुई ने कितना क्षेत्रफल लिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of the two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दो त्रिभुजों, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और तथा 7 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर एरिया ये वृत्त आएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जो है ना आप पीछे कर चुके हो, कुछ बच्चों को याद होगा, ये आपने क्वेश्चन नंबर 16 जो है सेम किया है। कौन से क्वेश्चन में किया है ये आपने, तो सेम एज क्वेश्चन 8। तो आप एक बार अपना इसी का ही सपोर्ट मटेरियल का ही, एनसीईआरटी की मैं बात नहीं कर रही, सपोर्ट मटेरियल के जो हमने लास्ट क्लास में किए थे ना क्वेश्चन नंबर 1 to 10, उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखना, वो सेम यही क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो ये आप वहां से करोगे, जिन्होंने कर लिया वहां पर अब वो दोबारा यहाँ ट्राई करके देखना खुद से। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं। 17 भी आपने कर रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड है ये, ठीक है, इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। 6 भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक एरिया है, मतलब एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, तो उसका एरिया आपको बताना है। तो ये वाला सेम क्वेश्चन भी आपने किया है, और कौन से क्वेश्चन में किया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। तो आप ये वहां से करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की जो हमने क्लास ली थी ना अभी लास्ट क्लास में जो किया था, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है सेम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फिर से दोबारा मिनट हैंड वाला आ गया। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। कह रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 14 दे रखी है, मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा। अगर वो मिनट की सुई 1 मिनट घूमे तो कितना क्षेत्रफल उसने तय किया उस घड़ी में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है आपको, इसका मतलब आर दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना बनता है, तो अभी तो हमने निकाला था, देखो एक बारी जरा, 1 मिनट में 6 डिग्री था ना, 6 डिग्री ये वाला देखो, एक मिनट रुको, देखो ये था ना 6 डिग्री, तो वो तो मुझे पता ही है 1 मिनट का यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं, चलो तो लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी वो, 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 डिग्री का। ठीक है, और मुझे तो 1 मिनट का ही बताना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो डायरेक्ट निकाल सकती हूँ यहाँ, तो फिर मैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो कितना होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। अब थीटा मेरे पास यहाँ पर 6 है, 360 पाई की जगह पाई, और आर तो मुझे दे ही रखा है 14 है। ठीक है, इस 6 से इसको कट किया 60 आया, इससे इसको कट कर दिया 2 आ गया, इससे इसको कट कर दिया 30 आ गया, तो क्या बचा 22 इंटू में 14 और नीचे आपके पास 30 बचा, तो 308 अपॉन में 30। जब आप डिवाइड करोगे तो 10.266 अप्रोक्स में आंसर आएगा, मतलब लगभग इतना आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मिनट में मिनट हैंड सुई जो है वो कितना एरिया कवर करती है, 10.266 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है, एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। यदि किसी वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी।
तो देखो ये वाला सेम क्वेश्चन भी आपने अपनी लास्ट क्लास में किया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, बस एक छोटा सा फर्क है। वो क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको व्यास निकालना था और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको त्रिज्या निकालनी है। तो जब त्रिज्या निकालोगे तभी व्यास निकाल पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर आपको डी निकालना है और यहाँ पर आपको आर निकालना है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आप वहां से करोगे क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों ने वो 1 to 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब वो ये सारे क्वेश्चंस खुद से करना जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, इससे आपको पता भी चल जाएगा कितना आपको आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फॉर्मूला लिखना है। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो क्या होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, बस खत्म आपका आंसर। 21 इसमें भी यही करना है। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस एस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ रेडियस एस बोला गया, आर नहीं बोला। एस त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर ना। अब की बार आर की जगह क्या लिख दे? एस स्क्वायर, क्योंकि मुझे आर की जगह यहाँ एस दे रखा है। ठीक है ना, तो 21 भी हो गया आपका। 22 पे आ गए अब हम। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर और एंगल थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई डैश होती है, तो क्या होती है? तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, यही होता है ना इसका सूत्र, तो वही सूत्र हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस आर एंड एंगल विद डिग्री मेजर थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखना है जिसमें रेडियस आर है और जो थीटा है वो थीटा ही है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल डैश होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, और ये हमने अपनी वर्कशीट में बहुत बार किया ये फॉर्मूला, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आज हम 24 तक ही करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 25 से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर और डैश है, मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वृत्तखंड है, यहाँ पर वृत्त नहीं है, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और क्या करते हैं हम उसमें से, इसमें से हम क्या करते हैं, मैं पूरा यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं माइनस करके लिखती हूँ यहाँ पर, तो एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया में से, तो अगर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं तो सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ लिख देती हूँ, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। तो लास्ट के क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, पर फॉर्मूले याद है तभी आसान है, वरना तो आप सारे अगर गलत लिख दोगे फॉर्मूले तो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप इसके फॉर्मूलेज याद कर लेना। चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 तक। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।